बातों के चक्कर में, ठीक है। बड़ा मतलब पढ़ाने का अलावा क्या क्या देखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग ये वो। हाँ, इससे अच्छा ऑफलाइन होता है। आओ सीधे सीधे पढ़ाओ, कहानी खत्म। देखिए, तो ये बच्चों एक लोहे की रॉड है, एकदम आराम से समझना, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये बंदा ए जो है 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, किससे भाग रहा है? 2 मीटर। समझना, ए और बी एक लोहे की रॉड से या एक पतली सी स्ट्रिंग कह लो, डोरी से, लेकिन ये भी लोहे की मान लो, उससे जुड़े हुए हैं। ए भागना चाहे तो 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये बताओ बी कितने से भागेगा? एकदम एकदम ठंडे दिमाग से ध्यान रखना कि डोरी इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसमें लचक वचक नहीं है, स्ट्रेट है वो, और एक्सटेंस भी नहीं होगी। ये नहीं उसकी लेंथ बढ़ जाए, क्योंकि बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो बहुत कुछ बदलने लगता है। ये मैंने काइनेमेटिक्स में सिखाया था, ठीक है। तो ये अगर 2 से भाग रहा है तो क्या थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाएगा? समझना, थोड़ी देर बाद ये यहां आया तो क्या थोड़ी देर बाद बी यहां पे आ जाएगा? अरे बोलो गधो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब ये बताओ, क्या बी की मजबूरी है कि तू 2 से भागेगा तो मैं भी 2 से भागूंगा? बोलो। अच्छा, तो क्या अगर ए 5 से भागेगा तो क्या वो भी 5 से भागेगा? क्लियर है? तो ये बताओ, ये कंस्टेंट मोशन है कि नहीं? जल्दी बताओ। कंस्टेंट, ओके। ये भी कंस्टेंट, हाँ। ये डिपेंड कर रहा है कि ए किससे भाग रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर से देखो, अगर मैं कहूं एक ब्लॉक बच्चों बी है और एक ब्लॉक ए है, एकदम आराम से समझना। आप थोड़ी देर के लिए काइनेमेटिक्स को अपने दिमाग से हटा दो, ये एक नई दुनिया है, ठीक है। और फिर से ये एक डोरी से बंधे हुए हैं, ठीक है, और ये इनएक्सटेंसिबल है, रॉड टाइप की मान लीजिए आप, है ना। मैंने ये कहा कि बी में डिस्प्लेसमेंट आया है 2 मीटर, या फिर बी में डिस्प्लेसमेंट आया 1 मीटर, ओके। तो ये बताओ ए में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? बोलो। नहीं नहीं, ये 1 मीटर लिखा है, एम नहीं है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर बी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया है तो ए में कितना आएगा? 1 मीटर का आएगा। तो ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, और आपका एक्सेलरेशन ले लो, सारे के सारे कंस्टेंट में आ रहे हैं? बोलो, आ रहे कि नहीं आ रहे? तो कभी भी अगर एक डोरी से 2 ऑब्जेक्ट बंधे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक डोरी से 2 ऑब्जेक्ट बंधे हैं, एक में हलचल हो रही है, हलचल मतलब मूवमेंट है, तो दूसरे में भी मूवमेंट आएगा। समझ में आ रही बात? ओके। और मूवमेंट कैसे आएगा, इसी को हम लोग को समझना है, किसमें? कंस्टेंट मोशन में, ठीक है। तो इस मोशन का नाम होता है मजबूरी वाला मोशन, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे मान लो आफ्टर ब्याह कोई मूवी वगैरह लगी हुई है और वो आप नहीं देखना चाहते, बट किसी और को देखने की इच्छा है, तो जबरदस्ती देखनी पड़ती है, ठीक है। तो पैसे भी खर्च करने हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ भी है हिसाब किताब। तो ना चाहते हुए बेचारा, अगर तू 1 मीटर खिसक गया तो मुझको तो खिसकना ही पड़ा, क्योंकि जीवन में स्टील की डोर तुमने इससे बांध दी है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका केस 1 है, ठीक है। केस 2 है पुल्ली कंस्टेंट, केस 3 आपका इफेक्टिव लेंथ कंस्टेंट, और केस 4 है पुल्ली प्लस एंगल, ठीक है। तो एक एक करके मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी मैं तुम्हें रस्सी पे फोकस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक रस्सी से 2 बंदे बंधे, क्लियर है ना, तो जो एक में चेंज आएगा वही दूसरे में भी चेंज आएगा, बशर्ते रस्सी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। रस्सी बदल दी तो कैसे चेंज आएगा, है ना। इसको नोट करो जल्दी से सभी लोग। तो ये था कंस्टेंट मोशन की थोड़ी सी आपके लिए स्टार्टिंग, और टाइम खराब किए बिना हम लोग मुद्दे पे आने जा रहे हैं, है ना। तो एक नोट लिखो सभी लोग, सभी प्यारे बच्चों, नोट लिखो। अच्छा, ये बताओ, जो पहला एग्जांपल है, क्या आप उससे समझे कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द स्ट्रिंग? बोलो। नहीं नहीं, ऐसे हवा, अबे हवा में नहीं बे, समझना है चीजों को, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। फिर से सुनो कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, जल्दी बोले, दोनों के लिए स्ट्रिंग सेम ही है ना यार, है? ओके ना, ठीक है। तो ये अगर 2 से भागा तो वो भी 2 से भाग रहे हैं, ठीक है।
तो मुझे एक चीज बताओ, एकदम हिंदी में मुझे ये बताओ, क्या ये प्लेटफॉर्म से उछल जाएगा ऊपर, वाई एक्सिस में जाएगा कि ये जमीन पे ही चलेगा? ये उड़ने वाली गाड़ी तो नहीं है। ओके, तो एक नोट, हाँ तो एक नोट लिखिए, या फिर पुल्ली का भी बता देता हूँ, इसको नोट करो, फोटो खींचो उसकी जल्दी से, तो आप पुल्ली के बारे में बता देते हैं। देखिए मान लीजिए इसको रब कर रहे हैं, सभी बच्चों बोर्ड पे देखो, तो कंस्टेंट मोशन, कोई भी कहे कंस्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है? कंस्टेंट मोशन का मतलब होता है मजबूरी वाला मोशन, हिंदी में मजबूरी वाला मोशन, मतलब हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा पुल्ली, पुल्ली, ठीक है, दो तरह की होती है बच्चों। एक ऐसी पुल्ली होती है जो खुद रेस्ट में रहती है, रेस्ट में या फिर फिक्स, और आइडियल जो पुल्ली होती है, आइडियल वो बच्चों मासलेस होती है, मतलब उसका मास काउंट नहीं किया जाता, और वो फ्रिक्शनलेस होती है, आइडियल पुल्ली। तो अगर आपको पुल्ली की जानकारी नहीं है, पुल्ली का नेचर कैसा, तो आप आइडियल लेके चलना, मासलेस फ्रिक्शनलेस, मतलब डोरी जब उसमें घिसेगी तो उसका फोर्स काउंट नहीं करते, ठीक है। देखते रहते यहाँ से, तो पहले रेस्ट या फिक्स पुल्ली होगी, दूसरा बच्चों मोशन, पुल्ली भी मूवेबल होगी, ठीक है। तो पुल्ली भी मूवेबल होगी या फिक्स होगी, इन सब पे आज हम लोग को काम करना, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको फिक्स पुल्ली लेके दिखा रहा हूँ, देखिए ये बच्चों पुल्ली है, और ये इससे डोरी बंधी है, ठीक है। एक से ए ब्लॉक टंगा हुआ है, एक से बी ब्लॉक टंगा हुआ है, एकदम आराम से समझेंगे, बहुत आराम से, ठीक है। अगर पुल्ली की जानकारी नहीं तो आइडियल पुल्ली है, क्लियर, मासलेस फ्रिक्शनलेस, ओके। अच्छा, पुल्ली मूवेबल है कि नहीं, तो अगर मूवेबल है तो आपको फिगर देख के समझ में आ जाता है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से रिजिड है, इस प्लेटफॉर्म से बंधी है, तो पुल्ली क्या होगी बताओ? ये अगर ऊपर नीचे ऐसे समझना, ये डोरी ऊपर नीचे होगी वेट की वजह से, तो क्या पुल्ली की जगह बदल जाएगी? पुल्ली भी ऊपर नीचे होगी, सोचो, एकदम देसी में सोचो, है ना। तो भाई एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, तो इनमें से कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा? ओके भाई, दोनों ब्लॉक अगर ए हैं तो फिर दोनों का वजन सेम है, बट एक है एक बी है, तो कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। अच्छा, मान लिया, हाँ ठीक है, मान लिया बी भारी है, तो क्या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा? हाँ, तो क्या ये पहले नीचे आएगा? ओके, तो अगर ये नीचे आया, सपोज ये एक्स नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया? एक्स, सपोज का डिस्प्लेसमेंट एक्स है बच्चों, तो क्या ये एक्स ऊपर चला गया? बोलो, यहां तक सब समझ में आ रहा ना? ओके ना, ठीक है। सपोज मैं ऊपर जाने वाले को प्लस ले रहा हूं, नीचे जाने वाले साइन को माइनस ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों की डोर एक थी? बोलो जल्दी बोलो यार, क्या दोनों की डोर एक है? ओके, क्या ये भी मजबूरी वाला मोशन है? जल्दी बताओ यार, मजबूरी वाला है। तू ज्यादा भारी है, तेरी वजह से मैं ऊपर आ रहा हूं क्योंकि तू नीचे जा रहा है, पक्का? पक्का? तो क्या सारे मोशन स्ट्रिंग के अलोंग हो रहे हैं, रस्सी के अलोंग हो रहे हैं? सारे मोशन रस्सी के अलोंग हो रहे हैं, बोलो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब मेरी बात समझना, साइन पे ध्यान देना। देखो, आप किसी को भी प्लस ले सकते हो, किसी को भी माइनस ले सकते हो। मैंने क्या करा, ऊपर जा रहा है उसे प्लस ले लिया, नीचे जा रहा है उसे माइनस ले लिया, ठीक है। देखिए, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बोलो। तो तुम जितना नीचे गए हम उतना ही ऊपर आएंगे, क्योंकि रस्सी सेम है, ठीक है। अच्छा, साइन अपोजिट क्यों लगाया? क्योंकि ये बंदा ऊपर जा रहा है और ये बंदा नीचे आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या वेलोसिटी मिल जाएगी? तो मैं लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू माइनस का VB। जल्दी बोले यार, सब ओके? अच्छा, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से अगर मुझे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिल गया, तो क्या वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन मुझे एक्सीलरेशन मिल गया? बोलो जल्दी बोले यार, लिख सकता हूं मैं, ओके। लेकिन ये सारी चीजें मैं तब लिख रहा हूं जब एक ही रस्सी है और जो पुल्ली है वो मूवेबल नहीं है,
पुल्ली मूवेबल होगी तो सारी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। कैसे बदलेगी वो केस 2 में आएंगे, ठीक है। अभी तो सबको रेस्ट में, ठीक है। तो एक नोट लिखो सभी लोग, नोट लिखिए। ये कंस्ट्रक्ट 1 है, केस 1 चल रहा है आपका, है ना। नोट लिखो, लिखो व्हेन the two objects are connected with a inextensible string, ठीक है। एक ऐसी रस्सी जिसकी लेंथ चेंज नहीं होगी उसे कहते हैं इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देन मैग्नीट्यूड ऑफ displacement oblique velocity oblique magnitude of displacement oblique velocity oblique acceleration will be same of both object along the string, देखा सभी लोग लिखिए, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझो सभी लोग, मेरे लोग इतने सीधे साधे ना जेई वाले हैं, इतने सीधे साधे ना मेडिकल वाले हैं। वो लोग क्या करते हैं, डोरी तो एक रखते हैं बट एंगल बदल देते हैं। तो आपने क्या करना, एंगल चाहे जो भी हो, मैं वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लूंगा जो डोरी के अलोंग होगा। बोलो हाँ कि ना। फिर से अभी क्या था, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा था। अगर मैं इसी डोरी को अलग अलग एंगल पे रखूंगा तो भी क्या डोरी एक ही रहेगी? ओके। और मैं जानता हूं कि ये उड़ने वाले ऑब्जेक्ट तो नहीं है, उड़ने वाले ऑब्जेक्ट के लिए जेट वाला इंजन लगा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये धरती पे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, ओके। तो सारा कार्यक्रम आपको रस्सी के अलोंग ही लेना है। तो अलग, अगर उन्होंने अलग अलग एंगल दे दिया तो आप क्या करना, उनके कंपोनेंट कर लेना और उन कंपोनेंट को बराबर कर देना जो रस्सी के अलोंग है। बोलो कर लेंगे, ओके ठीक है। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्वेश्चन ना तो मैंने लिख के भेज दिए, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, और चीजें मैंने लिखवा दी हैं, आप भावुक मत होइएगा। जैसे बच्चों ये स्टील की रॉड है, बिल्कुल आराम से देखेंगे। रॉड कह लो, रस्सी कह लो, बट इसमें लचक नहीं होनी चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए। झोल है तो निपट जाओगे। ये रिजिड है बच्चों, पाइप कह लो, रॉड कह लो, जो भी है। ये कोना ए है, ये कोना बी है बच्चों, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में φ1 एंगल पे VA है बच्चों। और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे बी वाले कोने पे, इसकी इधर डायरेक्शन में φ2 एंगल पे कितनी दी गई है, VB, ठीक है। देख लो अच्छे से सभी। अब आप सोचोगे इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि जैसे इस तरह से बना देगा, ठीक है। अभी तक क्या था कि हम लोग एक को भगाते थे, जो उसकी वेलोसिटी होती थी वही दूसरी की हो जाती थी, ठीक है। बस क्या होता था, साइन अगर पुल्ली है तो साइन ऊपर नीचे कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, क्या दोनों के बीच में एक रिजिड रॉड है। बोलो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ओके। अच्छा, ये बंदा, ये जो ए पॉइंट है, क्या ये φ1 एंगल पे इधर को जा रहा है, ऊपर की ओर? अच्छा, और ये बंदा बी वाला पॉइंट जो है, ये φ2 एंगल पे नीचे पे जा रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर जिंदगी की डोर एक है, याद रखना मेरा स्टेटमेंट, ये सब किताबों में नहीं लिखा होता, क्वेश्चन करते करते आ जाता है, ठीक है। अगर डोर एक है बच्चों, तो दोनों की डोर वाली वेलोसिटी को बराबर कर देना, तो जो भी अननोन है वो आ जाएगा। यही किया जाता है, ओके। तो चलो, क्योंकि सारे एग्जांपल में आपने क्या देखा था, यहाँ पे भी देखो पुल्ली वाले में अलोंग द डोर वाली वेलोसिटी मैंने बराबर की थी, ठीक है। अलोंग द डोर वाली डिस्प्लेसमेंट बराबर किए थे, अलोंग द डोर वाला मैंने क्या एक्सेलरेशन बराबर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि VB के कंपोनेंट करने हैं, तो क्या ये बंदा आ गया VB cos φ2 और ये बंदा आ गया VB sin φ2। देखते रहना ध्यान से सभी लोग, sin φ2। अच्छा, इसके भी कर लो, तो ये आ जाएगा VA sin φ1 और ये along द स्ट्रिंग आ जाएगा VA cos φ1।
यहां तक सबको देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो क्या मैं इनमें से कौन से कंपोनेंट को बराबर कर सकता हूं? हॉरिजॉन्टल वालों को, ठीक है, जो डोर के अलोंग हो, डोर के परपेंडिकुलर से आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे अलोंग द डोर दिख रही है, अलोंग द रॉड दिख रहा है, तो ये VA cos phi 1 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, VB cos phi 2, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है बच्चों। तो मैं लिख सकता हूँ VA cos phi 1 इक्वल टू VB cos phi 2, ठीक है। तो अभी जो चीज मैं आपसे कह रहा था वो मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी कर दिया है कि अगर अलग अलग एंगल पे वेलोसिटी हो बच्चों, तो तुम पहले उन्हें रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया, रिजॉल्व कर लेना, मतलब कंपोनेंट में तोड़ देना, फिर क्या कर लेना, अलोंग द स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट को इक्वेट कर देना, जो भी अननोन वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बहुत गिने चुने कॉन्सेप्ट है पूरे एनएलएम में, और सब कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। केस 1 आएगा तो ये आपको केस 2 आएगा, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने अलोंग द स्ट्रिंग वाले को इक्वेट किया है, ठीक है, क्योंकि यही तो मोशन है, यही तो मोशन है जो ग्राउंड वाला देख रहा है भाई, कि रस्सी के साथ साथ दोनों लोग भागे जा रहे हैं। देखिए, तो चलो अब चलते हैं बच्चों आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं ना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो आज मैंने लिख के भेजा आप लोगों को, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। क्या कहता है बच्चों ये क्वेश्चन, 3rd पेज आपके सामने। देखिए, वो क्वेश्चन देख के आप डरिए मत, फिजिक्स से ज्यादा आसान चीज कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप कहें फार्मूले तो गिनती है बच्चों, और रटना बहुत कम है। रटना तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो देखो समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि अगर डोरी है तो भाई एक अगर कोई नौटंकी करेगा तो दूसरा उसी डोरी से बंधा हुआ है, तो उसके साथ भी नौटंकी होगी, ठीक है। आइए, अब अगर नौटंकी होगी तो हम लोग को क्वेश्चन उसी को देख के सॉल्व करना है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो 37 एंगल वाला है ना, तुम लोगों की कॉपी जो भेजा है, देखो जरा। हाँ ठीक है, देखो ये ब्लॉक ए है बच्चों, ये ब्लॉक ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। ये बीच में एक इन्होंने पुल्ली बांध रखी है, पुल्ली में ये रस्सी बच्चों, और नीचे एक बंदा बी ब्लॉक और है, बी ब्लॉक से ये रस्सी जोड़ी गई है, रस्सी जोड़ी गई है। बी ब्लॉक हॉरिजॉन्टल से 37 एंगल बना रहा रस्सी के साथ, और इधर भागने की कोशिश कर रहा, ठीक है। आपसे पूछा गया वीबी बताइए, आपसे पूछा गया वीबी बताइए, ठीक है। सभी लोग देख लो अच्छे से, एकदम अच्छे से देखो पहले, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में जो फिगर इन्होंने दिया उसके बारे में भी सोचना बंद कर दो, जो तुमने सीखा है वो सोचो, है ना। ब्लॉक जैसा भी हो, कहीं भी पड़ा हो, ब्लॉक जैसा भी हो, कहीं भी पड़ा हो, बस तुम रस्सी को देखना। जिस दिन तुमने रस्सी देखना बंद कर दी, न्यूटन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। रस्सी देखा करो, ओके। क्या दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए, पहले ये बताओ, सब ओके है? अच्छा ओके, ठीक है। क्या मैं इस वाले के कंपोनेंट नहीं कर सकता और इसके कंपोनेंट कर सकता हूं? ठीक है। कौन सी वेलोसिटी को मुझे बराबर करना है, वर्टिकल वाली को कि अलोंग वाली को? अलोंग वाली को। तो क्या ऑलरेडी, हाँ, तो क्या मुझे ये दिख रहा है बच्चों कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड ये ऑलरेडी रस्सी के अलोंग ही है? एकदम आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे दिख रहा है यार बी ने धोखा दिया है, बी की वेलोसिटी इधर है और रस्सी इधर है? एकदम बढ़िया से देखो, है ना। बी इधर जाने की सोच रहा है और रस्सी इधर है बच्चों, ठीक है। तो क्या मुझे बी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे? ओके, तो क्या रस्सी के अलोंग मेरा काम बन चुका बच्चों? क्या रस्सी के अलोंग वाला कंपोनेंट होगा वीबी, बोलो क्या होगा? वीबी साइन की कॉस, एकदम आराम से साइन की कॉस, कॉस, कॉस वाले चेक नहीं नहीं, कॉस वाले लोग इसमें हाथ उठाएं जरा, ब्लू बनाए मेरे को। साइन की कॉस, अरे वाह, ओहो, काफी सारे कॉस बन के आए। तो कई लोग कंपोनेंट ही नहीं कर पाए, कंपोनेंट करने कर पाओगे तो भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है। कहा था वेक्टर पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए मैंने, अच्छा जिनने नहीं पढ़ा वो समझे, सिखा देता हूँ फिर से। मान लो ये वेक्टर है बच्चों,
ये वी वेक्टर है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से है, तो थीटा की डायरेक्शन में जो लोगे, थीटा की जो डायरेक्शन में लोगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा वी cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा वी sin थीटा, ठीक है। तो कभी भी वेक्टर का अगर आप एंगल की डायरेक्शन में जा रहे हो तो cos, उसके परपेंडिकुलर जा रहे हो तो sin, ठीक है। तो अपन तो डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो ये होगा VB cos 37। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या तो बता दो, ठीक है ना, ओके। उन्होंने आपसे क्या पूछा बच्चों, उन्होंने आपसे VB पूछा है, तो बताओ क्या मुझे पूरी रस्सी के अलोंग दोनों के कंपोनेंट मिल गए? इसका तो 10 दिया ही और इसका मैंने निकाल लिया। और कांस्टेंट मोशन मैंने क्या सिखाया था, अगर एक डोर से बंधे हैं तो तू जितने से भागेगा मैं भी उतने से भागूंगा। हाँ तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? जल्दी बताओ यार। अभी मैंने फार्मूला भी तो डिराइव किया था, एक VA cos ∅1 = VB cos ∅2। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। देखिए बट अगर समझ रहे हो ना, फिजिक्स को समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है ना। तो 10 = क्या लिखूं मैं, VB cos 37 है ना। cos 37 बच्चों कितना होता है 4/5 आ गया, और ये आ गया 10। देख लो अच्छे से सभी लोग, ठीक है, ओके ना। तो ये 50/4 बच्चों आ गया। दिस इज योर VB। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल दो, 25/2 कह सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आया ना सबको? चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए, बच्चा बच्ची लल्ला और गुलाबो सिताबो। समझ में नहीं ये आता मुझे, गुलाबो किसका नाम रखा जाए और सिताबो किसका नाम रखा जाए, क्योंकि ऑफलाइन तो कभी तुम लोग मिले नहीं, ऑनलाइन ही मिले। देखिए वो हरकतों से रखा जाता है नाम, मालूम। 4 पे आगे भी अगला पेज आपके सामने देखिए। फाइनली आपने NLM चालू कर लिया है, ये अच्छी बात है। ये सब छोटे चैप्टर में तो उतने बड़े नहीं है, आज तो पढ़ाऊंगा मैं बहुत कुछ इसमें तुम्हें। आपका दिमाग घूमेगा जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, वो बढ़िया चैप्टर है, बड़ा एक्यूरेट चैप्टर है, पूरा फिजिक्स उसमें लग जाती है। देखिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, आराम से समझेंगे। एक फिक्स पुल्ली है, पुल्ली के बारे में जानकारी नहीं तो देख लिया करो। ये फिक्स प्लेटफॉर्म से बंधी है, ठीक है। 2 डोरी है बच्चों, है ना।